आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और मुझे यहाँ कई पहले भी आपकी दावत आई थी। मैं पहले आना था, पहले आना चाहिए था। कराची के चेंबर्स और FPCCI और वहाँ तो मैं क्योंकि शहर और पोर्ट वहीं पर हैं और मैं हूँ कराची से, तो वहाँ तो हुआ था जाना एक से ज़्यादा दफ़ा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले मुझे ये जो ख़ास तौर पे जो फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, ये जो बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं, इनके चेंबर्स में जाना चाहिए था। लेकिन ना आने की वजह सुस्ती नहीं थी वो आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगी मेरी टाइम मिनिस्ट्री में। लेकिन ना आने की वजह ये ज़रूर थी कि जो चैलेंजेस फेस करने पड़े आते के साथ ही विद इन द मिनिस्ट्री, वो इतने ह्यूमंगस और इतने बड़े थे, और कुछ अभी रह भी गए हैं। ऐसा एड्रेस कर रहे हैं, सारे तो नहीं कर सकते, सारे तो नहीं किए, कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम कर सकें कि वो ये नहीं पता चलता था कि पीर का दिन कब आया और इतवार का दिन कब ख़त्म हो गया, कुछ समझ नहीं है। वो 24/7 मैं अगर आप मेरी कोई तस्वीर देख लें जिस दिन मैंने ओथ लिया था और अभी की देख लें, मैं शुक्र करता हूँ बाल रह गए, हालांकि ग्रे बहुत सारे हो गए, पर अभी तक मुश्किल है रह जाते। सो चैलेंजेस बहुत सारे थे। हिस्टोरिकली जब भी आपने पोर्ट्स एंड शिपिंग का सुना है तो आपने सुना होगा कि जी वो कंटेनर गायब हो गए हैं और असला आ गया है, पता नहीं क्या हो गया है, ज़मीनों पर कब्जे हो गए हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, इसमें अगर कोई आपको आके ये बताना चाहे कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ये सब बातें ठीक हैं। ये सारे चैलेंजेस फेस किए। उसके बाद जो बड़ा चैलेंज है वो है जो हमने एक तो आप इनहेरिट करते हैं ना, विरसे में आपको मिलती है एक सिचुएशन, जो कंडीशन होती है, विरसे में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं। अब मैं ज़रा पोर्ट्स का पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि पोर्ट्स का यहाँ सेटअप ग्लोबली भी और हमारे पास भी है क्या। पोर्ट जो है ना, पोर्ट है लैंड, समझे, लैंड ओनर पॉलिसी है। वो ये है कि पोर्ट आपका है और पोर्ट में जो बर्थ्स हैं वो आपने प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स को दी हुई हैं, उनके कंसेशंस, लॉन्ग टर्म कंसेशंस 25-25, 30 साल के। जैसे कराची का पोर्ट है, उसमें 3 कंटेनर टर्मिनल्स हैं, जो क्योंकि आप लोगों का डायरेक्ट जो वैल्यू एडेड काम है, तो बल्क से ज़्यादा आपका काम डायरेक्टली है कंटेनराइज कार्गो पे, माने वीट और ग्रेन का काम तो नहीं है ज़्यादा। ये तो मैं पहले कंटेनराइज टर्मिनल की बात करता हूँ। वहाँ 3 टर्मिनल हैं, एक है PICT, दूसरा KICT और तीसरा जो SAPTL जो कि साउथ एशियन पोर्ट्स टर्मिनल, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज़्यादा डीप वाटर पोर्ट है, जहाँ पे बड़ा जहाज़ लग सकता है। अब और एक कंटेनर टर्मिनल है पोर्ट कासिम में जो कि QICT कहलाता है, कासिम इंटरनेशनल। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बिकॉज ऑफ फॉर वट एवर कॉम्पिटिशन कमीशन शायद सो रहा था या क्या था, एक ही टर्मिनल है जिसमें कोल उतर रहा है। पहले किमाड़ी में भी उतरता था और पोर्ट कासिम में भी उतरता था। आजकल पूरे पाकिस्तान में एक आपका कोल, एक इम्पोर्टेड फ्यूल है, एक टर्मिनल है जिसमें कोल उतरता है, और उसके बाद एक्सक्लूसिविटी मिली हुई है पोर्ट कासिम में, तो आप किसी और के साथ काम नहीं करते। वो भी हम उसका एक निकाल रहे हैं। जो कंटेनर्स हैं वो शिपिंग लाइन के होते हैं, दे आर ओन्ड बाय कंपनीज, APL हो गई, मर्स्क हो गई, कॉस्को हो गई, उसी के कंटेनर आते हैं आपके पास जब आप माल शिप करेंगे। वो बड़ी शिपिंग लाइन है। जो PNSC है, जब मैं आया था उस वक्त 9 जहाज़ थे, अब 11 हो गए, 2 जहाज़ हमने ऐड किए, लेकिन हमने लिक्विड कार्गो के जहाज़ ऐड किए हैं, हाइड्रोकार्बन्स, तेल, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा कार्गो है। अभी तक हमने कंटेनर बिजनेस में हम नहीं गए, तो जब हम जाएं तो PNSC के पास अभी तक कंटेनर कार्गो नहीं है। अब जो ये कंटेनर्स हैं, ये जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा थी, मैं पहले एड्रेस कर देता हूँ इशूज़ साथ साथ बात करते करते आपको समझ। जब हमारी इंपोर्ट ज़्यादा थी पाकिस्तान की, तो इंपोर्ट कंटेनर आ रहे थे,
एक्सपोर्ट कम थी। यार एक बात करने देना भैया, सर प्लीज चुप हो जाए यार। मुझे बड़ी मुश्किल से सबक याद करके आया यार, बुला दो। जो कंटेनर जब इंपोर्ट ज़्यादा हो रही थी और एक्सपोर्ट कम हो रही थी, इसका क्या मतलब है कि जो कंटेनर वापस जा रहा था वो खाली जा रहा था, और प्लेसमेंट के लिए जो कंटेनर के मालिकान थे वो आपको बहुत सस्ते रेट पे कंटेनर वापस चला जाता था। चाइना 22 दिन का, 20-22-24 दिन का सेलिंग टाइम है, वहाँ कंटेनर $50 में मिल जाता था आपको। लेकिन दुबई जो कि 2 दिन का सेलिंग टाइम है वो फिर भी $400 का था, क्योंकि कंटेनर की प्लेसमेंट वहाँ ज़्यादा थी, वापस जाना चाइना ज़्यादा जा रहे थे। तो जो आप फॉर एग्जांपल राइस एक्सपोर्टर्स हैं, वो कुछ 7-8-6 महीने पहले आए, उन्होंने कहा कि जी हमारी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हम तो कंटेनर राइस अब एक्सपोर्ट करते हैं, अब हमारे चाइना चावल जाता है, तो हमारी तो राइस की कीमत बढ़ गई, क्योंकि कंटेनर वाला वो अब कंटेनर कम हो गए हैं, क्योंकि आपकी इंपोर्ट कम हो गई है, और ऊपर से एक्सपोर्ट माशाल्लाह बढ़ गई है। तो जो कंटेनर वाला है, पहले 100 कंटेनर और 4 या 5 बाहर भेजने वाले थे, अब 4 या 5 कंटेनर हैं और 25 बाहर भेजने वाले हैं, तो अब कंटेनर वाले की आशी लग गई है। तो अब पहले बोली उल्टी लगती थी, वो कहता था ये $100 में कंटेनर, बोले दूसरा बोलता था यार मेरा 50 में ले जाओ, वो कहता था मेरा 25 में ले लो यार, खाली जा रहा है, मैं कुछ तो मिल जाएगा। अब उल्टा हो गया, अब क्या हो गया, वो कह रहा जी मैं तो $500 से कम दूंगा नहीं। अब 5 आदमी हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसने तो 500 में ले लिए, लेकिन कंटेनर तो एक दो कम हो गए ना क्वांटिटी, तो जो बाकी रह गए वो दूसरा वाला कहता है मजबूरी है अब ये 700 में दूंगा। तो वो कीमतें इस तरह कंटेनर की बढ़ती चले जा रही हैं। स्टील मिल अभी आपकी चल नहीं रही, तो हम कंटेनर बना नहीं सकते, तो वी हैव टू फिगर आउट अ सोल्यूशन। मैंने PNSC से ये कोई आज से कोई 5 महीने पहले डायरेक्शन दी थी कि PNSC को चाहिए कि कंटेनर शिप्स में ना जाए, लेकिन कंटेनर बिजनेस में चली जाए। तो वो उसकी एक फिजिबिलिटी बना रहे हैं, और वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उनका जो कंसल्टेंट है वो आपसे रब्ता भी करेंगे, ताकि वो हमें पता चल जाए कि हमें कितना कार्गो मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स हमारे पास आ जाएं उसके बाद फिर हम उस बिज़नेस में जाएं, क्योंकि बगैर नंबर्स के जाना तो फिर वही वाला हो गया ना कि जी दिल चाह रहा था तो चले गए, दिल नहीं चाह रहा, रिक्वायरमेंट भी होता है। ये मैं आपको बता दूं कि PNSC ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से वो प्रॉफिट उसका बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्दो कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, 2 जहाज़ खरीदे, फिर भी हमने डिविडेंड भी दिया है, फिर भी हमारे प्रॉफिट्स भी ऊपर गए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी कार्गो भी हमको मिलना शुरू हो, ताकि हम चार्टरिंग से अपना कार्गो ज़्यादा उठाना शुरू करें। और हमने जो नई शिपिंग पॉलिसी लाई है, जिसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे आपसे बात करना चाहूँगा, और ये मेरा एक मेरी जो बड़ी जो ये मैंने शुरू किया जाना सब चेंबर्स में, ख़ास तौर पे पंजाब के, और मैं बाकी भी जाऊँगा, उसकी वजह 2-3 है। देखें, आपका जो फ्रेट का बिल है ना पाकिस्तान का, इंपोर्ट बिल फ्रेट का थोड़ा सा कम हो गया होगा क्योंकि इंपोर्ट कम हो गई है, लेकिन 2018-19 में $5.5 बिलियन था, बिकॉज हमारे पास अपना जहाज़ नहीं है, तो हम सारे फॉरेन वेसल्स पे हैं, तो जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो आप पेमेंट करते हैं वो डॉलर में करते हैं, तो $5.5 बिलियन आप फ्रेट का बिल पे कर रहे थे। ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 6 बिलियन के तो IMF का प्रोग्राम है, और आप उतना तो बिल साल में ही पे कर रहे हो फ्रेट पे। दूसरा एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, नॉट रिलेटेड टू यू बट जस्ट फॉर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो फिलीपींस है ना, उसमें जो सी फेरर्स हैं, सेलर्स, उनके जो सेलर्स हैं, वो साल के तकरीबन अब 6 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस में भेजते हैं। माने जितने फॉरेन वेसल्स हैं उसमें फिलीपीन सेलर्स एक ज़माने में पाकिस्तान में सिर्फ ट्रेनिंग लेने आते थे। आपको याद है कि हमारे पाकिस्तान में जो PM है, हमारी पाकिस्तान मरीन एकेडमी, उसमें सारे ट्रेनिंग कर करके और PNSC के जहाज़ों में जा जाके वो बनते थे सेलर्स, और फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस में आते थे। अब वो सारा काम फिलीपींस में चला गया।
तो कमिंग बैक टू शिपिंग, तो ये जो $5.5 बिलियन हम खर्च करते हैं साल का, मेरा एक ये था कि इसको टारगेट करके कम किया जाए, क्योंकि जितना बर्डन हम फॉरेन एक्सचेंज पे अपना कम करें उतने हमारी मईशत के लिए अच्छा है। तो हमने एक शिपिंग पॉलिसी अनाउंस की है। मैं आपको ज़रा उसके बारे में बता दूं। शिपिंग पॉलिसी ये है कि 2030 तक, माने 10 साल तक, ये लास्ट ईयर फाइनेंस बिल का हिस्सा थी, टिल द ईयर 2030, अगर आप जहाज़ ख़रीदते हैं पाकिस्तानी या बाहर के भी हों, लेकिन जहाज़ आप पाकिस्तान में रजिस्टर करते हैं, माने कि वो पाकिस्तान फ्लैग कैरियर बनता है, पाकिस्तान फ्लैग फ्लाई करता है, उस पर साल 2030 तक, टिल द ईयर 2030, अगर आप यहाँ लाके रजिस्टर करेंगे, आपको कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। जहाज़ की इनकम पे आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, ना कोई सेल्स टैक्स है उस जहाज़ की इनकम पे। प्लस आपको पाकिस्तानी पोर्ट्स पे पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर को अब फर्स्ट बर्थिंग राइट मिलता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्रेन के जहाज़, 2 सोयाबीन के जहाज़ आ गए, एक पे पाकिस्तानी फ्लैग है और एक पे XY, दूसरी किसी और लाइबेरिया किसी भी मुल्क का फ्लैग है, साथ आ गए तो पहले पाकिस्तान फ्लैग लगेगा। अगर 2 जहाज़ खड़े में एंकरेज पे फर्टिलाइजर कुछ भी किसी भी चीज़ के, और अगर पाकिस्तानी फ्लैग का जहाज़ 2 दिन बाद सेल करके एंकरेज पे आ गया, पाकिस्तानी फ्लैग को हम पहले बर्थ करेंगे। हम इनवाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसेस दोबारा शिपिंग में आए, ताकि हम ये जो हम इस वक्त डिपेंडेंट है, हमारी डिपेंडेंसी है, वो ऐसा ऐसा कम, एक साथ तो नहीं होगी, ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने एक और की थी उसमें, वो स्टेट बैंक का मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। कई दफ़ा बैक एंड फोर्थ होते होते उस पर जो आपके कहते हैं ना LTFF, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी, वो भी हमने अब एक्सेप्ट करवा ली। तो आप 3% के ऊपर बोरो करके जहाज़ ले सकते हैं। तो मेरी जो आपके इस तरह की जो बॉडीज़ के साथ राब्ता हुआ है, ख़ास तौर पे जो बड़े इम्पोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, जो एप्सिया और ऑयल, जो भी सारे इम्पोर्टर्स हैं, उनको मैंने, अच्छा अब ये थोड़ी देर बाद ले रहा, अब ये टेक्निकल फील्ड है, जहाज़ की ऑपरेशन इज़ ए टेक्निकल फील्ड, हर आदमी के पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। तो हमने उनको ये भी ऑफ़र किया है कि आप जहाज़ ख़रीद लें, पाकिस्तान में रजिस्टर कराएं, अब आपका अपना कार्गो है, क्योंकि आप इतना इंपोर्ट करते हैं या क्लिंकर एक्सपोर्ट करते हैं और कोल इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी कह रहा हूँ, तो जहाज़ आपका, प्रॉफिट एंड लॉस आपका, हम PNSC को सिर्फ मैनेजमेंट परसेंटेज पे दे दें, हम आपको मैनेज करके देंगे। कंडीशन एक है उसमें कि जो फ्रेट का बिल होगा वो हमेशा रुपए में पे किया जाएगा, बरेट पैरिटी डॉलर से कर ले हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, लेकिन पेमेंट आप रुपए में करेंगे ताकि हमारी फॉरेन करेंसी पे वो बोझ ना पड़े। तो एक ये बड़ा लिखा गया इस पॉलिसी के बारे में, बाहर के UK के अखबार में भी और खलीज टाइम्स में भी पूरा पेज इसके ऊपर। काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने बड़ा पसंद किया कि एक फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस की तरफ हम जा रहे हैं डेवलप करने। अब आ जाएं जी, जो मैं आपको वापस आ जाऊं, क्योंकि आपने बात की पोर्ट की, और असल में आपका इशू में आई वांटेड टू टेक ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं बताना चाहता था कि हमने शिपिंग को इंसेंटिवाइज कैसे किया। जो आप लोगों का डायरेक्ट चैलेंज आता है वो आता है पोर्ट यूजेज पे। अब जो ये जो टर्मिनल्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये चारों के चारों कंसेशन एग्रीमेंट्स हमने आउटसोर्स की गई हैं, तो और वो हमें रॉयल्टी देते हैं पर मूव। एक कंटेनर को जहाज़ पे रखना या जहाज़ से उतारना, एक मूव होती है ना, इस पर हमें वो रॉयल्टी देते हैं। और ये सारी मैंने इनहेरिट की हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारे ज़माने में तो अभी कंटेनर टर्मिनल नहीं बना, तो जो भी कंटेनर टर्मिनल्स हैं ये हमने रॉयल्टीज़ इनकी इनहेरिट की हैं, और कुछ सही हैं और कुछ में क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो हमको ऐसा थोड़ा बहुत रीनेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरनेशनल IAs हैं, तो उसमें ज़रा मुश्किल होता है नेगोशिएट करना। और ये 25-25, 30-30 साल की होती हैं कंसेशन एग्रीमेंट्स।
तो जो रीनेगोशिएशन के लिए आएंगी हमारे टर्म में हमसे बात, उसके ऊपर हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दुनिया में इस वक्त चूँकि ट्रेड गिर गई है बिकॉज ऑफ कोविड। अल्लाह ने पाकिस्तान पे एक बड़ा ख़ास करम किया है कि हम कोविड को एक अच्छी तरह मैनेज कर गए। मेरा उसमें ज़ाती ख्याल ये है, जो आपने बात की कि आपने कहा कि फैसलाबाद में कोई भी भूखा नहीं सोया। देखें, मेरा तो ये ईमान है कि हुकूमत में इंसान आता है ना, तो वो हमारे और आपके जैसे तबके के लिए से ज़्यादा उनके लिए आता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख्याल किया ये एहसास प्रोग्राम के अंदर, वो एक बहुत बड़ा काम था। वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज़ किया गया बाय ऑल एंड सन्ड्री। मतलब हर एक ने उसको रिकग्नाइज़ किया कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट ऑफ वेलफेयर कभी इतनी जल्दी नहीं हुई। मेरा समझता हूँ कि उसकी बरकत से शायद हमें कोविड से बड़ा हमें बचाव हुआ है, बचे हैं। कोविड की वजह से ट्रेड कम हो गई है। जब ट्रेड कम होगी तो कंटेनर की मूवमेंट भी कम है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल कर गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं और हमारी इंपोर्ट गिर गई है, तो हमारे पास वैसे ही ट्रेड कम है। और जब ये भी हो गया तो फिर कंटेनर ही नहीं है। जब कंटेनर नहीं है तो सारे मुझे कॉलें करेंगे जी इतना महंगा कर दिया। मैंने नहीं महंगा कर दिया, मर्स ने कर दिया, या APL ने कर दिया, या कॉस्को ने कर दिया। ये पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट ओन एंटरप्राइजेज हैं। कोई डेनमार्क की है, कोई चाइना की है, कोई अमेरिकन है, कोई, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने कर दिया। गुड और बैड, सैडली PNSE कंटेनराइज कार्गो में है ही नहीं, तो PNSE वो रेट कंट्रोल ही नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरा